हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए क्लास 12 का 3.1 यानी कि 3.1 का हम बताए थे कि इससे पहले का क्लास में डेट 4 में बताए थे कि हम 3.1 का पूरा सोल्यूशन बताएंगे। तो आज हम वही लेकर आए हैं और एक एक सोल्यूशन यानी कि सारा का सारा हम सोल्यूशन आप लोगों को बताएंगे 3.1 मैट्रिक्स का क्लास 12 में, जो बार बार मतलब वहां से क्वेश्चन आता ही तो आता ही है। तो इस क्वेश्चन का चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाकर इस क्लास को देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि चैनल का इस चैनल पे हम और ही अच्छा अच्छा कंटेंट डालते रहें। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि इन द मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया गया और इसमें इस क्वेश्चन को बताया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया गया है 2, 5 और क्या है 90 और -7, फिर है 35 -2, फिर 5/2 है, फिर 12 है और दिया गया है √3 और 1 और क्या है -5 और ये 17। चलिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, अगर बुक होगा तो सामने रख लीजिएगा। देखिएगा इस मैट्रिक्स में यह मैट्रिक्स दिया गया है और पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले यही हम जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हम क्लास लिए थे तब बताए थे आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रो की संख्या होती है और कॉलम की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो रो क्या किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा, देखिए इसमें रो की संख्या आप ही लोग बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ, यानी कि इसमें बोला है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यह फर्स्ट क्वेश्चन है, यही हमको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। हम बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वह क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितना रो और कॉलम है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। देखिए यह क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो। क्या होगा? यह फर्स्ट रो। ये क्या होगा? सेकेंड रो हो जाएगा। क्या होगा? सेकेंड रो। और ये क्या हो जाएगा? थर्ड रो होगा। क्या होगा? थर्ड रो। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? 3 है। कितना? 3। यहाँ पे लिखेंगे 3। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रो। अब देखिए कॉलम की संख्या कितना है। यह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ कॉलम। कितना हो जाएगा? फोर्थ कॉलम। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। तो आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा 3/4। अब देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है। सेकेंड में बोला है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड आप लोग देखिएगा यहीं पे लिख देते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए तो एलिमेंट्स का क्या होगा नंबर। हम बताए थे इससे पहले, मतलब शुरू का जो फर्स्ट है उसी में बताए थे कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो उसे बताया कि जब रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है? एलिमेंट्स आता है। क्या आता है? एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 4 जा क्या होता है? 3 4 जा होता है 12। कितना हो जाएगा? 12। क्या होगा? 12। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर एलिमेंट्स की संख्या इस मैट्रिक्स का कितना है? 12 होगा। यानी कितना है? 12 है। कितना है? 12। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 12 हो। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स की संख्या होगी क्या होगी? 12 होगी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स। अब हमको बताना है कि एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वह सब क्या क्या है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम इसको बताते हैं बारी बारी से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग को तीसरा क्वेश्चन बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, फिर से इस मैट्रिक्स को फ्रेश से लिखना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का हम फिर से फ्रेश से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बनाना है, इसलिए मैट्रिक्स को फिर से एक बार लिख रहे हैं। एलिमेंट है 2, 5 मानी कि 19, 19 और -7। फिर है 35 -2, 5/2 और 12 और फिर दिया है √3 +1 -5 और 70। देखिए तो इसका ऑर्डर हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या होता है इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4, तो हो जाएगा 3/4, इसका ऑर्डर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है। जो एलिमेंट्स जो है A13 क्या होगा, क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स A13 का मान क्या होगा। A13 का मान हमको बताना है, वैल्यू बताना है। क्या बताना है, A13 का वैल्यू। तो देखिए हम बताए थे कि किसी मैट्रिक्स का जब हम बताए थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पोजीशन ऑफ सबका एलिमेंट्स का बताए थे। देखिए यह जो एलिमेंट्स है वह क्या है, यह क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। यह जो एलिमेंट है क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। फिर ये क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। हमको बताना क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या है, 19 है, क्या है 19 है। फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यही ना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी क्या हो जाएगा, A13 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 होगा। क्या होगा, 19 हो जाएगा। यही इसका मान हो गया, क्या हो गया, 19 इसका मान हो गया, A13 का मान हो गया। चलिए ये हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि A21 का वैल्यू क्या हो, क्या पूछ रहा है दूसरा, A21 का। तो इसका वैल्यू आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देखिए हम बताया कि ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड, हमको सेकेंड रो में जाना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए सेकेंड रो यह हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम यह होगा, यानी कि यह जो A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A21 का वैल्यू हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। क्या होगा, 35। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और इस क्वेश्चन को अच्छा से देख भी रहे होंगे। देखिए तो A21 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 होगा। चलिए अब देखिए और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि A33 का मान क्या हो। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। देखिए A33 इसका मान बताना है। तो देखिए यानी कि रो की संख्या क्या है, थर्ड है, और कॉलम की संख्या भी थर्ड है। तो देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब देखिए थर्ड कॉलम में भी जाना, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि A33 क्या आ जाएगा, यानी यही ना होगा, A33 यही हो जाएगा, यानी फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि यह क्या हो जाएगा, A33 का मान -5 होगा। क्या होगा, -5 होगा। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, A33 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 होगा। चलिए अब देखिए, अब आगे बोल रहा है कि A24 का मान निकालना है। तो ये भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में है A24 का मान क्या होगा। आप लोग मिलाइएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी अगर बना लेते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग 2 कॉपी देता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाकर दे देगा वहां पे एग्जाम में, आप लोगों को बोलेगा बनाइए। तो आप अगर एनसीईआरटी को पूरा बना लेते हैं अच्छे से, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आप 100 में 100 ला सकते हैं। इसलिए इस क्लास को देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दिए, ताकि उसको भी कुछ फायदा हो। देखिए A24 का वैल्यू मान निकालना है, A24 का मान निकालना है। तो देखिए ये क्या है, सेकेंड रो
और फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो कहाँ है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 12 होगा, क्या होगा 12। देख लीजिए ना यहाँ पे फोर्थ कॉलम में जाना है, सेकेंड रो क्या सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम यही ना है। देख लीजिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, यानी क्या आ जाएगा यार 4, यानी कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 12, इसका मान क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12 इसका मान हो जाएगा। 824 का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और इसको बना भी रहे हैं। चलिए आप लोग बताइए, अब पूछ रहा है कि 823 का मान पूछ रहा है, इतना इजी है, देखिए आप लोग बना सकते हैं। 5 नंबर पूछ रहा है, 5 नंबर पूछ रहा है कि A23 का मान क्या होगा, A23 का मान देख लीजिए सेकेंड रो और 3 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सारा बना लिए होंगे। देखिए फर्स्ट का हम सारा बता दिए। अब चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, ताकि हमको क्वेश्चन और ही बताने में, क्योंकि टाइम इसमें लगेगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए इसको मिटा रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सारा हम सॉल्यूशन दे चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या खड़ा है, सेकेंड यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? देखिए बोला कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है 24 दिया गया है, ठीक है। तो बोला कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। सिंपल सी बात है, 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को, अगर किसी के पास बुक नहीं होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बोला है कि if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have what if it has 13 elements। 13 एलिमेंट्स। देखिए पूछ रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, कितना है 24 एलिमेंट्स है, तो उसमें ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऑर्डर के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला इसमें देखिए पॉसिबल ऑर्डर, देखिए पॉसिबल हम बताए थे कि जब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है एलिमेंट्स की संख्या आती है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, पहला ऑर्डर हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं 1 × 24, यही शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या हो जाएगा, या अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी क्या क्या चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा। देख लीजिए 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 24 आएगा, फिर कॉमा 4 का भी मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 ही आएगा। अब देखिए फिर एक देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 में कितना आएगा 24, फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 में तो क्या आएगा 24 ही आएगा। अब देखिए और भी देखिए क्या हो जाएगा, क्या और भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए और 24 लाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से तो नहीं होगा 12 होगा। अब देख लिया, अब इससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या
नहीं आ सकता। हम बता दिए कि 6 मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आएगा। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स 24 है, इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है 1 2 3 4 5 6, क्या होगा 6, यानी पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखो इट्स क्या कहता है कि व्हाट इफ अगर उसमें अगर कोई और दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट्स है 13 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, देख लीजिए दूसरा पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा 13 एलिमेंट्स है, 13 का डिवीजन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 1, या इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 13, बस इतना ही लिख सकते हैं। यानी पॉसिबल ऑर्डर देख लीजिए 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये हमारा पॉसिबल पहला दूसरा का पहला पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। इतना ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 24 है तो इसमें कितना ऑर्डर बन सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं 18 एलिमेंट्स है, क्या एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, एलिमेंट 18 है, तो बोला पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर देखिए क्या हो जाएगा, क्या कैसे कर सकते 1 मल्टीप्लाई इसको हम 18 लिख सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 और क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9, अब इससे ज्यादा क्या कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अब किसी भी तो यही इसका क्या आ जाएगा पॉसिबल ऑर्डर हो गया। फिर बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज इतना एलिमेंट्स, यानी कि अगर मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट्स है, देखिए तो 5 एलिमेंट्स रहेगा, एलिमेंट्स कितना है 5 है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, देख लीजिए क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 5 कहीं क्या। चलिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास जब भी वीडियो डालें तो वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो देख सकें, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स Aij दिया हु द एलिमेंट्स गिवन बाय द, यानी कि एक मैट्रिक्स बनाना है। अब देखिए मैट्रिक्स जो है वह क्या है, कहता है कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, वह कितने ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का है, तो 2x2 ऑर्डर का है तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी 4 होगी मैक्सिमम, यानी कि A11 A12 A21 और A22, और ऑर्डर क्या है 2x2 दिया गया, देखिएगा उस बुक में, यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया गया है 2x2 दिया गया है। अब देखिए तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स प्राप्त है जिसमें दिया गया गिवन आर दिया गया, पहला दिया गया है सब का मान निकाल के मैट्रिक्स निकाला। देखिए पहला क्या, पहला का मान निकालना है कैसे, Aij यानी कि Aij बराबर दिया गया है पहला i प्लस, यानी कि i प्लस जे का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या दिया गया है 2 दिया गया, इसका मान निकालना। फिर दूसरा में बोल रहा है कि पहले हम इसी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले इसका मान निकालेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसका यूज करके हमको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। देखिए कैसे तैयार करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा A11, क्या निकालना पड़ेगा A11, तो यहाँ पे आप A11 निकालिए, A11 कहने का मतलब i के जगह पे भी 1 और j के जगह पर भी क्या होगा 1 होगा। A11 का मतलब होता है i के जगह, यानी कि अगर A12 रहता तो A1 यानी कि i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो आगे बताते देखिए, तो A1 यानी कि i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, तो डालिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस
1 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में क्या होगा 2, यानी कि A11 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और देखिए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, बटा में 2 है, तो A11 बराबर हो जाएगा 4 बटा में 2 काटेगा तो क्या आ जाएगा इसका A1 का वैल्यू, A11 का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया A11 का वैल्यू 2 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग अब निकालते हैं A21 का, A21 का वैल्यू निकालिए। तो देखिए A21 का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा I प्लस जे का होल स्क्वायर और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 दिया गया इसका मान। तो देखिए A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 के जगह पे क्या रखेंगे, यानी कि I के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जे के जगह पे 2 और उसका होल स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो A12 बराबर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते क्या हो जाएगा 9, क्या होगा 9 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यानी कि A12 का वैल्यू कितना आ गया 9 बट्टा में 2। उसी प्रकार से निकालिए क्या आ जाएगा, आपको निकालना है A21 का वैल्यू, क्या निकालना है A21 का वैल्यू। तो देख लीजिए क्या दिया गया मान I प्लस जे का होल स्क्वायर और बट्टा में 2 दिया गया, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, I का मान कितना है 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2, यानी कि A21 का भी मान कितना आ गया, A21 का मान आ गया 9 बटा में 2 आया, क्या है 9 बटा में 2 आया। देखिए आसानी से बन रहा है। अब देखिए अब हमको निकालना है A22 का वैल्यू निकालना है, A22 का मान निकालना है, A22 यानी कि हो जाएगा I प्लस जे का होल स्क्वायर मान दिया गया इसका मान और बट्टा में 2, तो A22 यानी कि हो जाएगा I के जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, A22 बराबर 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा में 2, यानी कि A22 का मान हो जाएगा 4 चौका 16 और बट्टा में 2 काटिएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा वैल्यू, यानी कि A22 का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए हम मैट्रिक्स कैसे तैयार करते हैं, देखिए मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हमको तैयार करना है तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे A बराबर देख लीजिए यहाँ पे सबका मान पुट कर दीजिए, बन गया मैट्रिक्स, कितना आसान है। देखिए A11 का वैल्यू कितना आया, A11 का वैल्यू 2 आया तो यहाँ पे 2 रखेंगे। चलिए A12 का वैल्यू क्या है, A12 का वैल्यू है 9 बटा में 2 आया तो 9 बटा में 2 लिख दिए। चलिए A21 का वैल्यू कितना आया 9 बटा में 2 तो 9 बटा में 2 लिखेंगे। A22 का वैल्यू कितना है 8 आया तो 8 लिख देंगे। ऑर्डर क्या है इसका 2/2 है, यही इसका मैट्रिक्स का आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हम लोग इस मैट्रिक्स को बना ले, इसको नोट करिए फिर हम आगे बताते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हमको इसी मैट्रिक्स से फिर एक और मान दिया गया, उस सब का मान निकालना है। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को ना होगा तो रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह मैट्रिक्स हमको बन गया, फिर आगे क्वेश्चन दिया गया उसका भी हम सोल्यूशन आप लोगों को अभी दे रहे हैं। देखिए अब बोल रहा है कि अब जो दूसरा मान दिया गया है, दूसरा वैल्यू है वह देखिए क्या है। दूसरा मान दिया गया है AIJ बराबर दिया गया है, AIJ बराबर दिया गया I बट्टा में J, क्या दिया गया I बट्टा में J। अब इसी को लेकर हमको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। चलिए तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए A11 का मान निकालते हैं, A11 अभी निकाले हैं। तो देखिए A की जगह पर भी क्या रखना है 1 रखना है I की जगह पे, तो 1 बटा में 1 कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि A11 का वैल्यू 1 आ गया। चलिए A12 का मान निकालिए, यानी कि I का मान कितना 1 और J का मान 2, इसका मान कितना आ गया 1 बटा में 2। चलिए इसका भी मान निकल गया। चलिए A12 हो गया, A21 पहले ना होगा, तो A21 का मान
देखिए ए के जगह पे कितना रखना, आई की जगह पे कितना रखना हमको, आई की जगह पे हम लोग को रखना है 2 रखना, और जे के जगह पे 1, तो 2 ऊपर में रखेंगे और जे के जगह पे 1, तो कटेगा तो कितना इसका मान 2 आया, क्या आएगा 2। चलिए ये भी निकल गया, यहीं पर निकाल लीजिए ए 2, नहीं तो चलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, ए 2 2 क्या हो जाएगा, आई बट्टा में जे दिया गया है। चलिए तो ए 2 2 बराबर 2 का मान 2 बट्टा में 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ए 2 2 का मान कितना आ गया, ए 2 2 का मान 1 आ गया। अब एक मैट्रिक्स तैयार कर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मान हम निकाल ही दिए हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए एक मैट्रिक्स क्या दिया गया, ए 1 1 का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ पे 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए 1 2 का वैल्यू कितना आया है 1 बटे 2, कोई दिक्कत, कोई भी नहीं दिक्कत होगा, काहे दिक्कत होगा, इतना आसानी से बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे 1 बटा में क्या लिखेंगे, फ्रेश से थोड़ा लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब क्या दिया गया, ए 2 1 का मान कितना है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, और ए 2 2 का मान कितना है 1 आया है, 1 रख दीजिए, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/2, यही हमारा आंसर हो गया। कि कितनी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो। पहले हम आप लोगों को बेसिक बता चुके थे कि रो किसको बोलते हैं, ये देखिए हम बेसिक इसलिए थोड़ा बहुत बता दिए थे, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाते समय आपको ये दिक्कत ना हो कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, या एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑर्डर किसको बोलते हैं, इसलिए हम बता दिए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, आसानी से अच्छा समझ रहे होंगे, और आप लोगों को अब क्वेश्चन बनेगा भी, आप खुद से ही बना सकते हैं। आप देखिए अभी आगे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर तो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, टाइम बचा के हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छा कर सकें। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए आगे देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन मेरा बन चुका है इस मैट्रिक्स का। अब हम लोग तीसरा पर चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए आई जी बराबर क्या दिया गया है, देखिए तीसरा ए आई जे, ए आई जे बराबर दिया गया है आई आई प्लस, यानी कि आई प्लस 2j, और उसका दिया गया है होल स्क्वायर, और बट्टा में दिया गया है 2। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसलिए बच्चा यहाँ पे घबरा जाता है, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि तो आपके सामने कौन है, दीपक सर। चलिए देखिए देखते हैं, ए आई जे का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए सबका मान हम बताए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए आई जे का लेंगे, आप हमको निकालना है ए 1 1 का मान निकालना है, ए 1 1 बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए आई के जब क्या रखेंगे 1 प्लस 2 गुने 1, और उसका होल स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 2। चलिए ए 1 1 ए 1 1 ए 1 1 क्या हो जाएगा 2 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि 9 बटा में क्या आ जाएगा इसका मान 2 आएगा, क्या आएगा 9 बटा में 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको निकालना है ए 1 2 का मान निकालना है, ए 1 2 का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 2 इंटू 2, और उसका होल स्क्वायर बट्टा में 2। चलिए ए 1 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा 25, 25 बट्टा में क्या आ जाएगा 2, यह हो जाएगा A12 का मान हो गया, क्या हो गया A12 का मान। अब हमको निकालना है A21 का मान निकालना है। A21 का मान निकालिए, क्या दिया गया है I प्लस 2j, और उसका होल स्क्वायर और बट्टा में 2, क्या लिखा है 2 लिखा हुआ। तो A21 बराबर आई का मान कितना है, आई का मान 2 है, तो 2 प्लस 2 गुने जे का मान 1, उसका होल स्क्वायर बट्टा में 2। तो A21 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, और 2 में इस जोड़ दीजिए कितना 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 बटा में क्या आ जाएगा 2, काटेंगे तो 8, यानी कि A21 का मान आ गया हमारा 8 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अब देखिए, अब हमको निकालना है
A22 का मान निकालना है। हम जानते हैं यहाँ पर है, बैठाइए यहाँ पे 2 सब जगह 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर और बट्टा में क्या आ जाएगा 2। A22 बराबर 2 2 जा 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है यानी 6 का स्क्वायर 36, बट्टा में क्या आ जाएगा 2, काटेंगे तो 18 बार में यानी कि A22 का मान कितना आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हमको मैट्रिक्स तैयार करना है, मैट्रिक्स तैयार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए A11 का वैल्यू क्या आया है 9/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/2। चलिए A12 का मान कितना है 25/2, कोई दिक्कत नहीं। A21 का मान कितना आया है 8 आया है। A22 का मान कितना आया है 18 आया है, 18 दे देंगे, इसका ऑर्डर 2/2। यही हमारा आंसर होगा इस मैट्रिक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, सॉरी हम पढ़ा रहे हैं, तो परेशानी क्यों होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 3.1 का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पूरा हल कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको। एक कहावत शायरी माना है कि नशे में, मोहब्बत के नशे में हमने उनको खुदा कह दिया। मोहब्बत के नशे में हमने उनको खुदा कह दिया। वो हंसकर बोली अरे पागल, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। चलिए तो शायरी भी सुनते रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, अच्छे से मन से कीजिए पढ़ाई, ताकि अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब हमको इसको मिटा दें क्योंकि अब इसका सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 ही ना है, हाँ चलिए 5 ही। कहता है कि कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया गया हो, एक मैट्रिक्स है, इसमें थोड़ा परेशानी है लेकिन परेशानी करना नहीं है। देखो एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेकिन यह कितने ऑर्डर का है 3/4 ऑर्डर का है, याद रखिएगा 3/4 ऑर्डर का, इसलिए हम बड़ा लिखे हैं। अब देखिए 3/4 ऑर्डर का है तो क्या है 3/4 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऑर्डर पहले लिख रहे हैं 3/4 का मतलब कि इसमें रो की संख्या कितनी है 3, कॉलम की संख्या 4। चलिए लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A14, कॉलम की संख्या 4 होनी चाहिए, क्या होगा कॉलम की संख्या 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या हो जाएगा A21, A22, A23, A24, कोई दिक्कत चलिए अब रो तो 3 बोले ना, 3 यहाँ पे क्या जाएगा A31, A32, A34 और A44। इसको 9 मत समझिएगा आप लोग, ये है क्या है, हमको 9 और ये में लिखने में दिक्कत होता रहता है, पता नहीं चलता रहता कि 4 है कि 9। चलिए और ये है 4, 3 मतलब 4 9 A, कैसे लिखते हैं हमको पता नहीं चल रहा। देखिए हम 9 लिख दिए कि 4 लिखे हैं कि A लिखे हैं। चलिए अब देखिए यही मैट्रिक्स क्या है, यही बोला है कोई मैट्रिक्स यानी कि कोई 3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका मतलब कि हमको मैट्रिक्स एक तैयार करना है जिसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। देखिए कंडीशन यह दिया गया पहला क्वेश्चन यह है, कहता है कि Aij बराबर दिया गया है 1/2, क्या दिया गया 1/2 और मोड लगा दिया गया है -3i और +j और मोड 1। इसका मान निकालना है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कुछ रहे यहाँ पे चलती सिर्फ हमारा है। चलिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है A11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A11 बराबर, चलिए
वन बट्टा में टू है तो वन बट्टा में टू, मोड है तो मोड, एक बात याद रखिएगा, मोड जिस पे भी लगता है तो वो माइनस रहेगा प्लस, सबको क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्या करेगा प्लस, यानी माइनस को भी क्या करेगा प्लस कर देगा, इतना याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। माइनस थ्री गुने आई का मान वन प्लस जे का मान वन मोड, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ए वन वन बराबर वन बट्टा में टू, चलिए थ्री से इसमें गुना कीजिए क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और माइनस थ्री में से घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मोड है तो मोड माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ना घटाइए ना, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री माइनस थ्री, और माइनस थ्री में से प्लस बन जाएगा तो माइनस टू, और ये मोड चढ़ा हुआ है तो मोड क्या कर देगा इसको प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई करे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए वन वन का मान कितना आ जाएगा, ए वन वन का मान आ जाएगा प्लस वन, क्या आ जाएगा प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा निकालिए, बोल रहा है कि ए वन टू का मान निकालना, बहुत इसमें निकालना है याद रखिएगा, इतना निकालेंगे तब जाके वो मैट्रिक्स बनेगा। चलिए लेकिन परेशान होना नहीं है, जब तक हम है तब तक। चलिए देख लीजिए, बोल रहा है कि इसका मान निकालने के लिए तो देखिए अब रखना है क्या, वन बट्टा में टू है तो टू है, आप ज्यादा उतना प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। माइनस थ्री गुने वन के जगह पर वन, आई के जगह पर वन, और प्लस जे के जगह पर टू, और मोड बंद वन बट्टा में टू, चलिए क्या जाएगा थ्री, थ्री में से टू जाएगा तो क्या जाएगा माइनस वन, और माइनस वन क्या जा कर देगा इसको प्लस वन कर देगा, यानी इसका ए वन टू का मान कितना जाएगा वन बट्टा में टू आएगा, क्या आएगा वन बट्टा में टू, शॉर्टकट मार दिया, उतना आप लोग इतना आप समझ चुके हैं तो ज्यादा परेशानी झेलने की जरूरत नहीं। देखिए हम लोग ए वन वन टू ए वन निकाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा क्या कि हम इसको मिटाएंगे, तो चलिए एक बात पहले यहाँ भाई ए वन टू हो गया, अब ए वन थ्री का मान निकाला, ए वन थ्री का मान, ए वन थ्री का मान निकालिए, फिर यहाँ पुट कीजिए वन बटा में टू मोड माइनस थ्री गुने टू प्लस टू, है ना होगा, सॉरी ए वन थ्री ना निकालना तो वन ए रखना पड़ेगा, आई की जगह पे क्या रखेंगे वन ए रखेंगे, ठीक है ना, तो वन और यहाँ पे थ्री रखेंगे, मोड वन, तो ए वन थ्री वन बटा में टू मोड वन, ठीक है, क्या हो जाएगा थ्री, थ्री माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा जीरो, क्या होगा जीरो, सब कर देगा इसको जीरो, कहानी खत्म, इसका मान क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो। चलिए एक और निकाल लीजिए, ए वन फोर का मान क्या हो जाएगा, तो ए वन बटा में टू और मोड माइनस थ्री गुने वन प्लस फोर मोड वन, घटाइए प्लस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा थ्री में से आ जाएगा प्लस वन, यानी क्या आ जाएगा ए वन फोर बराबर क्या आ जाएगा वन बटा में टू आएगा, क्या आएगा वन बटा में टू। यह हम सिर्फ फर्स्ट रो का निकाले हैं सब। अब यहाँ पे आप लोग इसको मिटाएंगे, इससे पहले आप लोग यहाँ पर सबका मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा ए वन वन का मान क्या आया है हमको अभी, देखिए ए वन वन का मान क्या आया है वन आया, तो वन याद रहेगा हम लोग को, ये तो भूल जाएंगे कि क्या मान आया था। ए वन वन का मान वन, ए वन टू का मान क्या आया है अभी, ए वन टू का मान क्या आया वन बटे टू, तो वन बटे टू, ए वन थ्री का मान कितना आया है, चलिए थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, आप लोगों को दिखाई थोड़ा नहीं दे रहा होगा। चलिए देखिए कहाँ पे लिख दे आप लोगों के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। देखिए ए वन वन का मान कितना है वन, ए वन वन का मान वन, ए वन टू का मान कितना है, ए वन टू का मान वन बटे टू आया है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ए वन थ्री का मान कितना है जीरो, क्या है ए वन थ्री का मान जीरो, और ए वन फोर का मान, ए वन फोर का मान वन बटा में टू। चलिए अब इसको तो मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मिटाइए, देरी मत कीजिए, मैट्रिक्स तैयार करना है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हमको निकालना है ए टू वन का मान निकालना है, क्या निकालना है ए टू वन का मान, तो वन बटा में टू और मोड माइनस थ्री गुने टू, अब आई की जगह पर क्या हो जाएगा टू प्लस वन और मोड वन, वन बटा में टू क्या हो जाएगा तीन दूना छः, छः में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाँच मोड बंद,
या प्लस कर देगा, यानी 5/में क्या आ जाएगा, A21 का मान कितना आ गया, A21 का मान आ गया 5/में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। A22 का मान निकालना है, तो 1/2 मोड माइनस 3 गुने 2 प्लस 2 बंद मोड 1/2 3 दूना 6, 6 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्या होगा माइनस में 4। अब माइनस में 4 रहा है प्लस रहा है, उससे हमको मतलब नहीं, प्लस से कर दे, काट देंगे 2 से, क्या हो जाएगा 2, यानी कि A22 का मान क्या आ जाएगा +2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निकालना है हमको A23 का मान, है ना। ये 1/2 मोड 3 गुने 3 और सॉरी 3 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं ना था यहाँ पे, नहीं, चलो ठीक। और +3 मोड बंद 1/2 3 दूना 6 माइनस लगाओ, 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस में 3 आएगा, लेकिन प्लस में कर देंगे इसको, क्योंकि मोड लगा हुआ है। मोड लगा हुआ है तो किसी चीज को क्या कर देता है प्लस में, तो A213 का A23 का मान कितना आ गया, A23 का मान 2/3। तो एक और निकाल लीजिए, A24 का मान 1/2 हो जाएगा 3 गुने -3 गुने 2 + 4 घटाइए 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 में से जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि A24 का मान कितना आ जाएगा 1 आएगा, वो भी प्लस में, क्या आएगा प्लस में। अब हम लोग जैसे जैसे लिखे थे यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, A21 बराबर A22 बराबर A23 बराबर A24 बराबर। चलिए A21 का मान कितना है, A21 का मान हमको आया 5/2, तो 5/2 लिख लिए। A22 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। A23 का मान 2/3 आया, 3/2, 3/2। और A24 का मान कितना है 1 आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्या होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे बनाते हैं। चलिए इसको भी मिटा रहा है, सबका मान हम आप, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है तो थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम सबको मिटा दें, नहीं तो नहीं मिटाते, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूछ करके नोट कर लेते होंगे। चलिए आगे, अब हमको निकालना है A31 का मान, A31 का मान निकालिए। चलिए वैल्यू क्या दिया गया 1/2 मोड -3 गुने 3 और +1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 3 3 9, 9 में से जाएगा 1, कितना आ जाएगा -8, क्या होगा -8 से हमको डरना नहीं है, इससे सामना करना है, तो काटेंगे 2 चौका 8, क्या आ जाएगा 4, प्लस में आ जाएगा 4, यानी कि A3 का मान कितना आ जाएगा, A3 का मान क्या हो जाएगा, A31 का मान आ जाएगा 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस रहा है प्लस रहा है, मोड लगा सबको प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ जाएगा। चलिए A32 का मान निकालना है, 1/2 -3 गुने 3 + 2 मोड बंद 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा 7 आएगा, क्या आया 7 आएगा, 3 3 9 में से जाएगा 2 तो 7, माइनस से हमको मोड है तो हमको डरने की कोई बात ही नहीं है, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा A32 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका भी मान निकालना था फटाफट, 2 को है। A33 का मान 1/2 -3 गुने 3 + 3 मोड बंद A33 बराबर 1/2 3 3 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, माइनस में 6, अब इसको काट दीजिए 3 बार में, कितना आ जाएगा -3 आएगा, लेकिन मोड चढ़ा हुआ है, तो मोड चढ़ा है तो सबको क्या कर देगा प्लस, इसका वैल्यू कितना आ गया A33 का वैल्यू +3 आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको निकालना है A34 का मान निकालना है, 1/2 3 गुने 3 + 4 मोड बंद A34 बराबर 1/2 और देखिए 3 3 माइनस में था, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, लेकिन क्या जाएगा माइनस में, लेकिन मोड चढ़ा तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि A34 का मान कितना आ जाएगा +5/2, +5/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई। चलिए सबका मान हमारा निकल चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्या करेंगे मिटा देते हैं। चलिए देखिए सबका मान याद रखिएगा क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं
नहीं तो यहाँ पर नहीं लिख रहा है तो आप लोग यहाँ लिख देते क्या। चलिए A31 का मान कितना आया है, A31 का मान 4 आया, तो यहाँ पे 4 याद रखेंगे। A32 का मान, A32 का मान कितना आया है 1 बट्टा में, सॉरी A32 का मान कितना है, A32 का मान 7 बट्टा में 2 आया, और A33 का मान कितना है, A33 का मान 3 आया है, और A34 का मान कितना है 5 बट्टा में 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एगो मैट्रिक्स तैयार कीजिए, सबको मिटा रहे हैं। चलिए मैट्रिक्स क्या दिया गया है, A बराबर, बड़ा मैट्रिक्स है थोड़ा याद रखिएगा। सबके जगह पे A11 के जगह पे क्या वैल्यू आया है, A1 की जगह पे 1, क्या है 1। A12 के जगह पे क्या है 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2। A13 के जगह पे क्या है 0, तो 0। A14 की जगह पे क्या है 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2। कोई दिक्कत। चलिए अब हमको पाना A21 की जगह पे क्या है 5 बटा में 2, तो 5 बटा में 2। A22 का मान कितना है 2, तो 2। A23 का मान कितना है 3 बटा में 2। चलिए और A24 का मान कितना है 1, तो 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप सबको मान यहाँ A31 का मान कितना 4, और A32 का मान 7 बटा में 2, और A33 का मान 3, और A4 का मान 5 बटा में 2। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आज हम 3.1 का 5 नंबर क्वेश्चन का पहल का बना चुके हैं। अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा है खुद से बनाएंगे, ताकि आप लोगों को कुछ समझ विकसित हो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर हम 3.1 का 5 के बाद यानी कि 6 से 10 तक क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।